दोस्तों कल से लेके आज तक तकरीबन मैंने बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट से कॉल पे किए और बहुत सारी क्वेश्चंस जो है वो निकल के यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब इसके बाद मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज इस टॉपिक पे एग्जाम से रिलेटेड लास्ट डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद ICAI को नोटिफिकेशन देगी तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो आज हम बात कर रहे हैं फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे आप वैसा चूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर क्या ये अटेम्प्ट काउंट होगा? अगर मान लो कि सर हम ग्रुप 1 का एग्जाम दे दें, अभी ग्रुप 1 का 2 का दे दें, मान लो ये जुलाई में दे दें, ये नवंबर में दे दें, तो क्या ये काउंट होगा? यस काउंट होगा सर। सर मान लो हम ऑप्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2, सर हम ऑप्ट 2 ऑप्शन ले लें, ठीक है सर, हम दोबारा से मतलब कि हम एग्जाम ही ना दें और डायरेक्ट हम नवंबर में दें, तो क्या ये अटेम्प्ट काउंट होगा? नो सर, तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, पहली बात। ओके, ये एक जनरल क्वेश्चन था जो सभी दोस्तों का था फोन के ऊपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या आ रहा है कि सर आपको क्या लगता है, क्या हमें ये एग्जाम देना चाहिए अभी जुलाई में या नहीं देना चाहिए? आपको क्या लगता है? तो सर मेरे दो क्वेश्चन है, अगर आप दोनों का आंसर यस, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दोनों का आंसर यस देंगे तो मैं कहूंगा आप एग्जाम दे देना। अगर आपका आंसर नहीं है दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का भी, तो मैं कहूंगा एग्जाम मत देना। सर जैसे मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आप 100% श्योर हैं कि आप एग्जाम देंगे और आप पास हो जाएंगे? नहीं सर, हमारी तो तैयारी नहीं हुई सर, जब से 2022 से ये मार्च से आया है कि कोरोना है, हमने तो पढ़ाई करना छोड़ दिया। वी आर नॉट रेडी सर, हम शायद एग्जाम देंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम पास हो, तो मैं लिटरली कहूंगा फिर एग्जाम दो ही मत, आप नवंबर की तैयारी कर लो। सर दूसरा क्वेश्चन, सर वी आर नॉट रेडी, हम 60% ही रेडी हैं सर। तो भैया दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके यहाँ के कोरोना के केसेस कैसे हैं? ठीक है सर, आपके यहाँ के कोरोना के केसेस कैसे हैं? अगर आप कहते हो कि सर हमारा ऑरेंज जोन है या फिर ग्रीन जोन है, एक बच्चे से बात हुई, मैंने कहा आप एग्जाम दे दो, उसका 5 मिनट की डिस्टेंस में आता है और वहां कोई कोरोना का केस भी नहीं है, तो मैंने कहा आप दे दो एग्जाम। तो डिपेंड ये कि आपके यहाँ कोरोना केसेस के हाईलाइट्स कैसे हैं, क्या वहां पे ट्रैवलिंग चालू है, क्या आप आ जा सकते हो? अगर आपका आंसर है हाँ सर हम आ जा सकते हैं, नियर बाय हमारा है, पापा मम्मी ले जाएंगे लाएंगे, 1-2 दिन मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जाओ। सर हमारे यहाँ कोरोना केसेस अभी तक नहीं है, आप जाओ, समझे, आप तभी एग्जाम देने जाओगे। सर एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त वाला बच्चों ने पूछा और मुझे उस पर गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया। क्वेश्चन ये है कि सर हम एग्जाम देते हैं, ठीक है सर, और हम फेल हो गए सर, ठीक है सर, एग्जाम दिया और हम फेल हो गए, तो क्या नवंबर में हम दे सकते हैं? आंसर सर यस, आप दे सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको पता है आप फेल ही हो जाओगे तो आप एग्जाम दे ही क्या रहे हो? नहीं सर हमारा देने का मन है, मम्मी पापा कह रहे हैं। तो फिर से मेरा क्वेश्चन पहला यही, क्या आप 100% रेडी हो? क्या आपको लगता है आप एग्जाम दोगे और पास हो जाओगे? क्या आपके अंदर से पॉसिबिलिटी बाहर आ रही है कि हाँ सर मैं दूंगा? सर थोड़े थोड़े चांसेस हैं कि पास हो जाए, आपको लिटरली लग रहा है सर थोड़े थोड़े चांसेस हैं, तो भैया नवंबर की तैयारी कर लो। नहीं सर हम श्योर हैं सर, हम एग्जाम देंगे, हम पास हो जाएंगे, हमने शुरू से आज तक बहुत अच्छे से तैयारी की है, हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम पास हो जाएंगे, तो आपको एग्जाम देने चाहिए। लेकिन प्लस एक क्वेश्चन अगेन ऐड होगा, आपके यहाँ कोरोना के केसेस कैसे हैं? सर हमारे यहाँ 400-500 कोरोना केसेस है, मत जाना एग्जाम देने, रहने दो आप। नहीं सर हम पूरी सेफ्टी से जाएंगे, ICAI पे हमें भरोसा है, मम्मी पापा पे भरोसा है, हम आ जा सकते हैं, तो आप चले जाओ। देखो सर ओवरऑल इसी क्वेश्चन का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे व्हाट्सएप पे वीडियो आए और इन्हीं बातों को बार बार बच्चे रिपीट करके पूछ रहे थे कि सर हम एग्जाम दे और फेल हो गए तो क्या काउंट होगा? यस सर होगा। सर ऐसा है क्या हम एग्जाम दें और फेल हो गए तो हम नवंबर एग्जाम दे सकते हैं? सर आप दे सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है, एग्जाम देने ही तब जाओ, आपके यहाँ पे 400-500 कोरोना केसेस है और आपको लग रहा है कि आपको कोरोना हो सकता है, उसके बाद भी आप कह रहे हो सर मैं एग्जाम देने चाहता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप 100% श्योर हो कि एग्जाम दूंगा और पास हो जाऊंगा? अरे सर एक और क्वेश्चन, सर वो क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया। क्वेश्चन ये है सर नेक्स्ट कि सर पता है सर अभी देखो सर क्या बच्चों का माइंडसेट क्या कहता है सर अभी ना बच्चे बहुत कम एग्जाम देंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। सर सुनो मेरी बात, जब बच्चे बहुत ज्यादा पेपर देते हैं ना तो एग्जामिनर भी टायर्ड हो जाते हैं,
तो वो आपका पेपर जो है स्मूथली चेक नहीं कर पाता, वो आपको ज़्यादा नंबर भी देता है कई बार। लेकिन जब एक ही बच्चा पेपर देगा ना, तो हर बंदा पूरे दिन में एक ही पेपर सॉल्व करेगा, तो वो हर चीज़ को बारीकी से पढ़ के भी देगा। आप जो बहुत समझदार बन रहे हो कि सर जब बच्चे पेपर नहीं देंगे तो पासिंग चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ये भी तो हो सकता है 0 आए, क्या कर लोगे आप? तो इस पॉसिबिलिटी पे के बेस पे एग्जाम मत दो। सारी चीज़ 2 बातों पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि सर मुझे एग्जाम देना है, ठीक है सर। आप कह रहे हो कि सर मैं ना नवंबर एग्जाम नहीं देना चाहता, मैं जुलाई देना चाहता हूँ। तो अगेन मेरा क्वेश्चन नंबर 1, आर यू रेडी? आपको लगता है एग्जाम दूंगा पास हो जाऊंगा? सर ग्रुप 1 में श्योर हूं, ग्रुप 2 में श्योर नहीं हूं, ऐसा भी कुछ का केसेस है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2, आपके यहां कोरोना केसेस कैसे हैं? सर कोरोना केसेस नॉर्मल है, तो आप दे दो। प्लस एक क्वेश्चन और, अगर आईसीआई ने मान लो जुलाई में एग्जाम नहीं लिया, अगस्त में नहीं लिया, सितंबर में लिया, तो कहीं आपका दिमाग हैंग तो नहीं हो जाएगा कि आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन ना करो? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं डेट थोड़ी सी हिली डुली, फिर से दिमाग नर्वस होगा, फिर से यही सिचुएशन आएगी कि सर मैं एग्जाम दूं या ना दूं। देखो सर सीधी बात कहनी चाहिए, घुमा फिरा के मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं यही कहूंगा कि अगर आपको इन न्यूज से, इन बातों से इफेक्ट नहीं पड़ता, आप एग्जाम देने चाहिए। लेकिन आप इन डेली अपडेट से इफेक्ट हो रहे हो, आपका स्टडी का आउटपुट डाउन हो रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो आप नंबर दे दो ना। नहीं सर हमें फर्क नहीं पड़ता, हम 100% रेडी हैं सर, 100% रेडी है? यस सर। तो सर क्वेश्चन अगेन भाई, क्या आप एग्जाम दोगे, आप पास होगे? यस सर। क्या आपके यहाँ कोरोना केसेस कैसे? सर नॉर्मल है, मैं जा सकता हूँ। ओके जाओ, तो आपको एग्जाम देनी चाहिए जुलाई में। दैट्स इट सर। सर इसी के साथ वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। बस ये कहूँगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बनाना छोड़िए, बस ये देखिए आपके लिए क्या जरूरी है। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे एग्जाम देना जरूरी है और मैं दे के पास हो सकता हूँ, आप दो। बट आपको लग रहा है नहीं सर ऐसी बस चला जाता हूँ ना, देख लूंगा कैसा होता है एग्जाम, तो सर ये अभी जो कोरोना के केसेस हैं, जो अभी कल आई थिंक 12,000 केसेस के अराउंड थे एक दिन में, तो ये समय देखने और दिखाने का नहीं है, ये समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लास्ट क्वेश्चन एक और बच्चों का था कि सर हमें इतना सारा टाइम मिल गया है, तो क्या हम वही रिपीटेड चीजें बार बार पढ़ेंगे क्या? एक ही चीज कितनी बार पढ़ लेंगे? तो सुनिए सर, ये जो भगवान है ना, जिसने सृष्टि बनाई है, ये दुनिया जो बनाई है, जिसने कभी भी किसी भी इंसान को समय ज्यादा नहीं दिया। याद रखना, या तो समय इक्वल मिलता है काम करने के लिए, या समय कम मिलता है, कभी ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इस समय का जो सही उपयोग कर लेता है वो जरूर ऊपर उठ जाता है, समय किसी बार ज्यादा नहीं होता। तो सर आपको लगता है कि हम यही चीज दोबारा पढ़ेंगे नवंबर तक, तो अच्छी बात है। आप ये बताओ कितने अटेम्प्ट के पेपर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए? सर 1-2 तो ट्राई किए होंगे, देख लो। आपके बड़े भाई बहन ना 5 से 8 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो सच में पढ़ रहे हैं, जो सच में सीरियस है। सर मतलब दोबारा पढ़ेंगे एक ही बुक को, आपको क्या वो सारे प्रोविजन याद हो चुके हैं? क्या सारे क्वेश्चन आप बिना देखे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सर डाउट है। तो जब आपको डाउट है तो आप पढ़ लो ना। अब देखो ओवरऑल मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैच्योरिटी लेवल लाओ सर। मैच्योरिटी बस यही है कि अपने आप को और बेस्ट बनाओ। भगवान ने किसी को समय ज़्यादा नहीं दिया सर, ना आपको ना मुझे। जिन बच्चों को लग रहा है जुलाई का एग्जाम अगर हम छोड़ देते तो हमारे पास बहुत सारा समय हो जाएगा, हम क्या करेंगे जिंदगी का, तो और बेहतरीन तरीके से पढ़ो, उस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से लिखो। इतने मोतियों की तरह शब्द बना के लिखना शुरू कर दो विदाउट कटिंग एरर, कि एग्जामिनर क्या भगवान भी आके कहे बेटा तेरे को ही बनना चाहिए, चाहे कोई बने ना बने। समझो आप इस बात को। आपके अंदर के काम के अंदर में अपने आप को डेवलप करो, अपनी मैच्योरिटी लेवल को हाई करो, अपनी ग्रोथ को हाई करो। ठीक है सर, आई थिंक मैं आपको बातें समझा चुका हूँ। अब मैं कोई भी इफ बट कट टू कट नहीं सुनना चाहता। जो भी थे मैंने डाउट्स सारे क्लियर कर लिए हैं, सारे कॉल्स पे बात कर लिए हैं, जो भी मैसेज वगैरह हो गया आपके व्हाट्सएप पे आए होंगे, यही सारे क्वेश्चन हैं आप सबके। इसी वीडियो को मैं बस बोल चुका हूँ। आगे जो मैं वीडियो डालूंगा या तो मैं रिविजन वीडियो डालूंगा, या तो कोई अनाउंसमेंट करनी होगी तो वो करूँगा। जैसे मैं अभी 1-2 है अनाउंसमेंट, बाद में बताऊँगा आपको, अभी समय नहीं है उसका। और बाकी बस यही कहूँगा व्हाट्सएप पे जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, और यही कहूँगा अच्छे से पढ़िएगा, बिना इधर उधर की बात सोचे समझे। एक ही चीज़ मन में रखिएगा कि मुझे करना है, दैट्स इट। चाहे आप जुलाई में अगर डेडिकेटेड हो, डेडिकेशन बहुत हाई है, बहुत अच्छे से तैयारी है आपकी, आप दो। नहीं सर हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं सारे आंसर आपको दे चुका हूँ। बस लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि सोचना बंद कीजिए, काम करना स्टार्ट कीजिए। चाहे जुलाई के लिए कीजिए या नवंबर के लिए कीजिए, लेकिन अगर सोच के ही
और दोस्तों से बात कर करके ही, अगर यूट्यूब पे देख देख के ही वीडियो ज़िंदगी बितानी है तो भैया रिजल्ट कभी नहीं आएगा। चाहे ये जुलाई हो या ये नवंबर हो या अगले साल का जुलाई हो या अगले साल का नवंबर हो, रिजल्ट लाना है तो काम करना पड़ेगा भाई मेरे। ठीक है, बात कम और काम थोड़ा ज़्यादा कर मेरे प्यारे, दुनिया तभी तेरे को सलाम करेगी। ठीक है, अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट।